सो कैसे हो सब आप सबको पहली बात तो सबसे बड़ी राधे राधे। और आपने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था। और आज एक नया टॉपिक आपके सामने फिर हाजिर है, जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को याद रखिएगा, हिंदी में अवसर लागत, और इसका एक नाम और भी है जिसको हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या विकल्प लागत के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले गाइस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, उसमें थोड़ा सा चैनल के अंदर इशू आ गया है और इसीलिए हमने एक नया चैनल बनाया है। तो प्लीज आप उस नए चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आप सबके एग्जाम्स बहुत ही जल्द आपके सामने इकोनॉमिक्स एग्जाम आ रहा है और मैं चाहता हूं कि डे बाय डे आपको वीडियो दी जाए, जिससे कि आप उन सारे कंसेप्ट को समझ पाएं जो आपके लिए डिफिकल्ट हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक की वीडियो जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस पर रिकॉर्ड करूं वो वीडियो, तो प्लीज आप मुझे एक टेक्स्ट डाल दीजिएगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको सारे कंसेप्ट को समझा पाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ऑलमोस्ट लोग ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा डिफिकल्ट है, हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी वाली है, पहले वाली है बाद वाली है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक अच्छी चीज के लिए बेकार चीज को सैक्रिफाइस करना। अब आपके सामने अगर एक BMW में है और एक आपके सामने मर्सिडीज है, तो BMW और मर्सिडीज में जोन सी बेटर आप उसकी तरफ मूव करोगे। एक आपके सामने स्कूटर है और एक आपके सामने कार है, तो आप कार की तरफ मूव करोगे, स्कूटर को सैक्रिफाइस करोगे। तो जोन सी चीज आपके लिए बेस्ट है और उस बेस्ट के लिए आप जिसका सैक्रिफाइस कर रहे हो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे इसमें हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके लिए बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो, उस कॉस्ट को हम हमेशा गेन करते हैं, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि त्यागे गए अवसर का मूल्य प्राप्त अवसर की अवसर लागत है। बहुत इजी है, त्यागे गए अवसर का मूल्य, जिसको आप छोड़ रहे हो, राइट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जिसको हम सैक्रिफाइस करते हैं तो किस पर्पस से करते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपके सामने बोला जाए कि आप एक बंगलो में रहना चाहते हो या आप एक झुग्गी में रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है बंगलो की तरफ मूव करोगे, झुग्गी में आप नहीं रहोगे। तो अगर आप झुग्गी में नहीं रह रहे हो, यानी कि इसका आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो सैक्रिफाइस जो है, याद रखना, वो सैक्रिफाइस अगर अमाउंट की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड का थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो इंग्लिश में लिखा है, बट मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखा हुआ है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड रिसीविंग 30,000 रुपीज, माना कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप वहां पे 30,000 रुपए कमा रहे हो, एंड यू गेट अ चांस टू गेट द जॉब ऑफ 40,000 रुपीज, यानी कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपको 30,000 रुपए की जॉब मिल रही है। आपने एक एड में देखा या आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि यहां पे जॉब है और आप उस जॉब के लिए चले गए, इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए। अब आपको जॉब मिल रही है 40,000 रुपीज की। इट मींस कि आप 40,000 की जॉब करेंगे, ना कि 30,000 रुपीज की। तो जिस चीज का आप सैक्रिफाइस करेंगे, किसका सैक्रिफाइस करोगे? 30,000 रुपीज का। तो जिसका हम सैक्रिफाइस करते हैं गाइस, याद रखना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो गेन कर रहे हैं वो नहीं होती है, पहले क्लैरिफाई कर लो आप। जो गेन कर रहे हैं दैट इज नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वन मोर एग्जांपल आई हैव गिवन यू, और ये आपके 12th क्लास के पेपर में भी आया था। जैसा कि आप जानते हो कि माइक्रो भी 11th में है, लेकिन इससे पहले जो माइक्रो की जो बुक थी वो 12th में थी, और इस 12th के अंदर इस पूरे कंसेप्ट को बता रखा था। तो ये बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि इफ शाहरुख खान मैंने ऐसी नाम लिख दिया, उसमें किसी राम, श्याम, किसी का भी नाम लिख दो, तो कह रहा है कि शाहरुख खान हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब विद डिफरेंट सैलरीज, उसको अलग अलग सैलरी के हिसाब से जॉब मिल रही है। मान लो कि उसको एक जगह पे जॉब मिल रही है 30,000 की, 35, 38 और 40। तो अगर मैं इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहूं तो बच्चे कहते हैं कि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे लिए बेस्ट क्या है। बेस्ट के लिए अगर मैं 30,000 की बात करता हूं और 35 की बात करता हूं, तो 30 और 35 में आप मूव करोगे 35 की तरफ, राइट।
फिर 35 और 38 की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो आप मूव करोगे 38 की तरफ, सेक्रीफाइस किसका करोगे 35 का। अगर मैं 38 और 40 का कंपैरिजन लेता हूं तो इसमें मैं बात करूंगा किसकी 40,000 की। क्यों? क्योंकि 40,000 मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सेक्रीफाइस किसका करोगे गाइस? आप सेक्रीफाइस करोगे 38,000 का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी इसके अंदर 38,000। राइट, क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट कि 38,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है। तीनों को आपने मेजर नहीं करना, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर अगर 35 और 30 की बात करूं तो उनसे बेटर है 38, और अगर 38 की बात करूं तो बेटर है क्या 40। क्या 40 से कोई और बेटर है? नहीं। तो जब 40 से कोई और बेटर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ है ही नहीं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 38,000 रुपीज, क्योंकि 40 बेस्ट है हमारे लिए। गाइस के लिए मैंने क्वेश्चन भी दे रखा आपके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। देखता हूं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। वो क्वेश्चन क्या है? एक फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है वीट को और 40,000 रुपीज 10,000 रुपीज कमा रहा है, और जबकि वो अगर इंडिगो प्रोड्यूस करता है तो उसको 20,000 रुपीज मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बताइए। ये भी क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था। अगर आप इसका आंसर देंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये क्लैरिफाई है या नहीं है। फिर इसके अंदर एक डायग्राम बना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, आप देख सकते हो, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है जिसमें हमने पीपीसी बताया है। यहां पे हमने इस जगह पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ बैट, और इस जगह पे लिखा हमने प्रोडक्शन ऑफ साड़ी। दो के ऑल्टरनेटिव रख दिए हमने, एक ये और एक ये। अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं M से N पे जा रहा हूं, यानी कि अगर मैं बैट के प्रोडक्शन को कम कर रहा हूं, तो यू कैन सी आउट कि मैं साड़ी के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूं। यानी कि अगर साड़ी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बैट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सी बात है, कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने साड़ी का प्रोडक्शन बढ़ाया और बैट का प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जितना मैंने बैट का प्रोडक्शन कम किया है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ गए ना? यानी कि अगर मैं बैट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूं तो साड़ी का प्रोडक्शन कम कर रहा हूं, यानी कि सेक्रीफाइस किसको कर रहा हूं? साड़ी के प्रोडक्शन को। तो साड़ी का प्रोडक्शन साड़ी का प्रोडक्शन ही बैट के प्रोडक्शन को अगर सेक्रीफाइस कर रहा हूं और साड़ी के प्रोडक्शन को गेन कर रहा हूं तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है, क्या कि जिस चीज को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको गेन कर रहे हैं गाइस वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। राइट, अगली क्लास के लिए मैं आपको एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करूंगा। और हाँ, आपको एक मैं बता दूं बात कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और 2029 को आपके एग्जाम है 11th क्लास का। सो मैं आपको एक ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 90% है। और अगर आपने कर लिया या आपने पीछे 2-3 महीने पहले नहीं पढ़ा, नहीं तैयारी करी, तो आप बता दूं मैं आपको कि आपने अगर वो क्वेश्चंस कर ली तो क्लैरिफाई हो जाएगा। उसकी वीडियोस बहुत ही जल्द बनने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चंस को सिग्निफाई करूंगा, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज मेल कर दीजिए या मुझे टेक्स्ट डाल दीजिए, जिससे कि मैं आपकी डिस्क्रिप्शन यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दूंगा। राइट, सो गाइस, वी मीट यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय टू ऑल, एंड आप सबको राधे राधे।